जो जिन्हा है वह मारी जाने वाली है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं? जो संग जिनवू है वह आज पहली बार काफी ज्यादा रेस मोड में आ चुका है। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया, राजू कुमार, उनको शाउट आउट। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि अभी जिन्हा जिनवू को याद कर रही होती है। तो अब अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो सॉन्ग होती है वह जेफोजिना को बोलती है, मैं एक ई रैंक हंटर हूं और अकन भी, तो मेरे को सामने जाना होगा। लेकिन जो जिन्ना होती है वो उसे यह काम करने से मना कर रही होती है। और फिर एक ओरस अपने साथी को बोलता है, क्या तुम इस इंसान की बात कर रहे थे? तो वो और जवाब देता है, नहीं, मैं और ज्यादा पावरफुल फोर्स सेंस कर पा रहा हूं, जो लड़की उसके बगल में है उससे। और यहां पर वो जिन्हा की बात कर रहा था। अब ग्रीन जिन्हा की तरफ आगे बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए। और जब उन्हें लग रहा था कि उनका खेल खत्म, तभी उधर जिनवू के शैडो सोल्जर की एंट्री होती है, जो कि उस ऑर्क के हमले को रोक देता है। और फिर जो जिनवू का शैडो सोल्जर था वो उस ऑर्क पर एक जोरदार मुक्का मारता है। और इस पंच का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि वो ऑर्क स्कूल से दूर जाकर गिरता है। जो उसका साथी होता है वो ये देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है। अब उस जगह जिनवू के 3 शैडो सोल्जर्स अपीयर हो जाते हैं जिन्हा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद सीन चेंज होता है। अब हम लोग डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर पार्क और उसकी टीम के सामने एक ट्विन हेड ओगर होता है। जब वो ओगर पार्क पर हमला करने के लिए अपने वेपन का यूज करता है, तभी पार्क अपनी शील्ड का यूज करके उसके हमले को ब्लॉक करता है और चिल्लाते हुए बोलता है, योटी। और फिर जो हंटर था वो ट्विन हेड ओगर की तरफ आगे बढ़ता है और उसकी दोनों आंखें फोड़कर बड़े जोश में कहता है, तुम लोग जितना डैमेज मुझसे चाहते थे मैं उतना ही डैमेज दूंगा। फिर हम लोग देखते हैं एक दूसरी हंटर को जो उस मॉन्स्टर की तरफ तेजी से आगे बढ़ती है और अपने वेपन से उसका एक सिर काट देती है। इसके बाद हम लोग मैक्स को देखते हैं जो अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके उस ओगर को काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। और आखिरकार वो लोग उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। लेकिन अभी भी जो पार्क की टीम होती है उनके लिए परेशानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी वो लोग पीछे नहीं जा सकते। अगर वो पीछे जाते हैं तो उनका एनकाउंटर अनडेड आर्मी से होगा। इतनी बड़ी आर्मी देखकर जो पार्क की टीम वाले होते हैं वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं कि जो अनडेड आर्मी है वो उन पर अटैक ही नहीं कर रही, वो अपनी जगह पर ही खड़ी है। ये चीज देखकर दूसरे हंटर्स को भी समझ नहीं आता कि ये अनडेड आर्मी पीछे क्यों जा रही है। बट जिनवू अपने मन में सोचता है, मैं यहां पे इसलिए आया क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा था कि जो ये डंजन है वो हाई लेवल का है और यहां पे मेरी काफी एक्सपेक्टेशंस थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अचानक से वो कुछ सेंस करता है, होता है, और फिर वो पार्क को बोलता है, पार्क, मेरे को कुछ अर्जेंट काम आ गया, मेरे को अभी यहां से निकलना होगा। पार्क बोलता है, अबे तोत, ये क्या बात बोल रहा है? बिना तुम्हारे हम लोग डेंजर में पड़ जाएंगे और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। अब जिनवू बात की गहराई को समझकर उन्हें कहता है, ठीक है, तो फिर मैं उस इंसान को बुलाता हूं जिस पर तुम मेरे जितना भरोसा कर सकते हो। और जो वो बंदा होता है ना, आई मीन जिसको वो समन करता है, वो होता है आर्क किंग बेरू। अब जिनवू बेरू को बोलता है, तुम्हें इन ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है। और फिर बेरू पूछता है, तो फिर मैं अदर बीइंग्स का क्या करूं? जिनवू जवाब देता है, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वो करो उनके साथ। अब बेरू दहाड़ता है और इसके बाद उस जगह जो 20 ऑर्क्स होते हैं, नॉर्मल ऑर्क्स, वो समन हो जाते हैं। बेरू कहता है, 20 ऑर्क्स इनफ होंगे इस डंजन को क्लियर करने के लिए। और जैसे ही जिनवू वहां से जा रहा होता है ना,
वैसे ही जंग उसे बोलता है, रुको, क्या तुम ऐसे ही जा रहे हो अपने बीस्ट को खुला छोड़कर? तभी जिनवू बड़े सीरियस नजरों से उन्हें देखता है और बोलता है, मैं जाने से पहले इन्हें डिसमिस तो कर सकता हूं अगर तुम चाहो, बट मेरे को फिर लगता नहीं है कि जो चीजें हैं वो तुम्हारे फेवर में आएंगी। अब वो लोग समझ जाते हैं कि अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद जिनवू अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल को देखता है एंड वो नोटिस करता है कि अभी वो शैडो एक्सचेंज स्किल का भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसके लिए काफी ज्यादा टाइम है। इसके बाद जिनवू अपनी स्पीड का यूज करता है और तेजी से एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ता है। वो अपने मन में सोचता है, जो सोल्जर मैंने जिन्हा के पास छोड़ा था उससे मेरे को अभी सिग्नल्स आए और अभी मेरे को बुरी फीलिंग आ रही है। लेकिन अभी जिनवू के सामने काफी बड़ी अनडेड आर्मी होती है। अब बंदे को आ जाता है गुस्सा और वो उन्हें वाइप आउट करने के लिए अपने दोनों डैगर्स निकालता है। लेकिन तभी जो वो आर्मी होती है ना, वो जिनवू के लिए अलग सा ही रास्ता छोड़ देती है। यही चीज सरप्राइजिंग होती है, बट बंदा कुछ ज्यादा नहीं सोचता और देन काजल को समन करके वहां से निकल लेता है। जब जिनवू आसमान में होता है और काजल के ऊपर बैठा हुआ होता है तो वो उसे कहता है, मेरे को मेरी बहन के पास लेके चलो जितना जल्दी तुमसे हो सके। सीन चेंज होता है। अब हम लोग देखते हैं जिनवू के शैडो सोल्जर्स को जो कि ऑक्स को डोमिनेट कर रहे होते हैं। उधर जितने भी 3 ऑक्स थे उन्होंने उन्हें मार दिया है और जब ये चीज क्लास के दूसरे बच्चे देखते हैं ना तो वो कहते हैं, क्या ये मॉन्स्टर्स हमें अभी बचा रहे हैं? क्या ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जब जिना जिनवू के सोल्जर को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि जो जिनवू है वो आसपास ही होगा। इसीलिए वो जिनवू को बुलाना शुरू कर देती है। बट तभी जो जिनवू का सोल्जर होता है वो उसे कहीं जाने से रोक देता है। ये चीज जिन्हा को समझ नहीं आती और फिर वो सोल्जर जिन्हा को किसी तरफ इशारा करता है। जिस तरफ वो इशारा करता है ना, वहां से काफी सारे ऑर्क्स आ रहे होते हैं। इवन उधर उनका बॉस भी आ जाता है जो कि अपने थ्रोन में बैठा हुआ था। अब जो बॉस होता है वो बोलता है, मेरा नाम ग्रोस्टार है और मैं हूं रेड ब्लेड ट्राइब का चीफ और कोई भी मेरे को नहीं रोक सकता। फिर ग्रोस्टार का साथी उसके पास आता है और बोलता है, ग्रोसार जो हाय और उसका ग्रुप है वो ह्यूमंस की हेल्प कर रहा है। यह सुनकर ग्रोसार बोलता है, हायर्स वॉरियर, वैसे वो लोग कितने हैं? तो उसका साथी जवाब देता है, 3। यह सुनकर वह बंदा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, जो हमारी ट्राइब के ग्रेट ऑनर्स वॉरियर हैं वो इन 3 हाई और को नहीं हैंडल कर पा रहे। यह कितना पैथेटिक है। इसके बाद वह अपना हथियार उठाता है और खुद मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाता है। सीन चेंज होता है। अब हम देखते हैं बहुत सारे आर्म्ड सोल्जर्स जो अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन यह देखकर दूसरे हंटर्स की फटी जा रही होती है। उन्हें लग रहा होती है, अगर ये आर्म्स हमारे शत्रु बन गए तो क्या होगा? उसी समय पा के दिमाग में भी यही सवाल चल रहे होते हैं। लेकिन फिर वह खुद को मोटिवेट करता है, मैं कर सकता हूं। तभी अचानक उसके सामने बेरू आ जाता है। यह देखकर पार्क चौंक जाता है। डरते हुए वह बेरू से कहता है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन बेरू कोई जवाब नहीं देता। पार्क फिर से सहम जाता है और कहता है, क्या हमें सच में आगे जाना चाहिए? तभी बेरू अचानक से गायब हो जाता है और फिर वापस आ जाता है। पार्क घबरा जाता है और बोलता है, अरे यार, तू मुझे कितना डराएगा? बेरू उसकी तरफ कुछ टॉस करता है। जब पार्क उसे देखता है तो उसे कुछ समझ आता है और वह तुरंत अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। इसी बीच पार्क के साथी उसके पास आते हैं और पूछते हैं, बॉस, क्या आप ठीक हो? क्या हमें सच में इन लोगों को लीड करने देना चाहिए? पार्क बस इतना ही कहता है, मैं अभी ठीक हूं। अब सभी लोग उस चीज को देखते हैं जिसे बेरू ने उनकी तरफ फेंका था। वह था हाई रैंक बीस्ट का सर। इसके बाद सभी को एक ही चीज चाहिए होती है, पैसा। इसीलिए
अब वे सब बांड्स को फॉलो करने लगते हैं। सीन फिर चेंज होता है। अब हम जिन्वू के सोल्जर्स को देखते हैं जो ग्रोसार से लड़ाई में संघर्ष कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ग्रोसार के साथी जोश में आकर उसके नारे लगा रहे होते हैं। अब ग्रोसार जिन्वू के सोल्जर्स की तरफ अपने शॉट को पॉइंट करता है और बोलता है, देखो, मेरे टैटूज मेरी विक्ट्री को सिंबलाइज करते हैं। ये प्रूफ है कि मैंने कितने दुश्मनों को मारा है। लेकिन तुमने तो बस कुछ ही वॉरियर्स को हराया है। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? इसके बाद ग्रोसार उस ऑनर्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसका साथी ऑनर्स आता है और ग्रोसार के हमले को ब्लॉक कर देता है। लेकिन ग्रोसार उसे भी काट कर रख देता है। जिस ऑनर्स को ग्रोसार ने मारा था वह फिर से रिजेनरेट करता है। यह देखकर ग्रोसार बोलता है, तुम लोग किसी स्पेल के अंडर हो, फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हें कितनी बार भी स्लाइस कर लूं, इसका कोई भी असर नहीं होगा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक अजीब आवाज गूंजती है, किल द ह्यूमंस। यह सुनकर उसका सिर दर्द करने लगता है। वह अपने मन में सोचता है, समय के साथ यह चीज और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। मुझे जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म करना होगा। इसके बाद ग्रोसार जिन्ना की तरफ देखता है और सोचता है, अगर ये सभी किसी स्पेल के कंट्रोल में हैं, तो मुझे बस उस लड़की को ही हटाना होगा। और फिर वह अपने साथियों को ऑर्डर देता है उस लड़की को पकड़ने के लिए। अब सभी ग्रीन ऑनर्स एक साथ जिन्वू के सोल्जर्स पर लगातार हमला कर रहे होते हैं। इस बीच जिन्ना का गार्ड डाउन हो जाता है। जो सोल्जर्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे वो तो बचाने में नाकाम हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ग्रोसार जिन्ना का मुंह पकड़ लेता है और बड़े घमंड से बोलता है, यह सब तुम्हारा काम है। मैं क्लियरली तुम्हारे अंदर से मैजिकल पावर्स को सेंस कर पा रहा हूं। इस वक्त जिन्ना का दम घुट रहा होता है। लेकिन तभी ग्रोसार को अचानक कुछ अजीब महसूस होता है। जब वह बाहर की तरफ देखता है तो कोई चीज उनकी तरफ आ रही थी। ग्रोसार डर जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह जिन्ना को छोड़ देता है और देखता है कि जिन्वू और काजल वहां आ रहे हैं। यह देखकर ग्रोसार का डर और भी बढ़ जाता है। वह घबराते हुए चिल्लाता है, कोई चीज हमारी तरफ आ रही है। यह चीज बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। अब ग्रोसार तुरंत सभी को भागने का ऑर्डर देता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिन्वू पहले ही अंदर एंटर कर चुका था। जिन्वू सबसे पहले जिन्ना के सिर पर हाथ रखता है और बोलता है, अभी तुम सेफ हो। ग्रोसार कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करता है और गुस्से में कहता है, चुप हो जाओ और वहीं खड़े रहो। आज हम पहली बार जिन्वू को इतना गुस्से में देखते हैं। अब जिन्ना रो रही होती है। जिन्वू उसे देखता है और कहता है, जिन्ना मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देरी हो गई। दूसरी तरफ बाकी क्लास के स्टूडेंट्स काफी खुश हो जाते हैं। क्योंकि जिन्वू आ चुका था उन्हें बचाने के लिए। अब जब जिन्वू अपनी बहन की तरफ देखता है तो वह गुस्से से भर जाता है। वह तुरंत इग्रेस को समन करता है और बोलता है, इग्रेस, मेरे लिए जिन्ना का ख्याल रखना। आज हम पहली बार जिन्वू को रेज मोड में देखते हैं। इसके बाद जिन्वू अपने बाकी सोल्जर्स को समन करता है और उन्हें ऑर्डर देता है, जो भी बच्चे इस क्लास में हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालो। सोल्जर्स बिना देरी किए ऑर्डर फॉलो करते हैं। अब ग्रोसार जिन्वू की तरफ देखता है और बोलता है, मैं समझ गया, ये इमोर्टल ऑनर्स तुम्हारे सोल्जर्स हैं। लेकिन तुम हो कौन और हमारी लैंग्वेज को कैसे जानते हो? लेकिन जिन्वू कुछ भी जवाब नहीं देता। वह गुस्से वाली नजरों से ग्रोसार को घूर रहा होता है। यह देखकर ग्रोसार को समझ आ जाता है कि जिन्वू को उसके सवालों के जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए वह तुरंत अपने साथियों को जिन्वू पर चार्ज करने का ऑर्डर देता है और वह बड़े घमंड से जिन्वू की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह जिन्वू पर हमला करता है,
वैसे ही जिन्वू उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है। ग्रोसार चीख उठता है। दर्द से चिल्लाते हुए वह नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी तो और ओनर्स जिन्वू की तरफ एक साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिन्वू तुरंत अपनी कमांडर टच स्किल का इस्तेमाल करता है और उन्हें हवा में उछालकर आपस में टकरा देता है। बूम! दोनों ओनर्स खत्म। अब एक झुंड में सभी ओनर्स जिन्वू पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन जिन्वू एक एक करके सभी ओनर्स को हरा देता है और आखिर में जितने भी ओनर्स जिन्वू की तरफ आए थे सभी का खेल खत्म देता है। और जो ये पैनल था ना, वो काफी ज्यादा बैरिस लग रहा था देखने में। अब हम लोग देखते हैं ग्रोस्टार को, जो कि जिन्वू की पावर देखकर उसे कुछ बोले ही सही, किसी उससे पहले जिन्वू उसका मुंह पकड़ता है और कमांडर टच स्किल का यूज करके उसे दूर दीवार पर पटक देता है। जब वह अपने आसपास देखता है तो काफी सारे स्टूडेंट्स मरे हुए थे। अब जिन्वू ग्रोस्टार से पूछता है, क्यों तुमने इतने सारे ह्यूमंस को मारा है? तो ग्रोस्टार अब उसे बताता है, मेरे सिर में हमेशा एक वॉइस चलती रहती है जो कहती है कि ह्यूमंस को मार डालो। अब जिन्वू उसे बोलता है, तो मेरे बारे में क्या? क्या जो वो वॉइस है वो मुझे भी मारने को बोलती है? लेकिन अभी जो ग्रोस्टार होता है ना, वो काफी डरा हुआ था और वह उससे माफी मांग रहा होता है। लेकिन जिन्वू उसे कहता है, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या जब तुम मुझे देखते हो तो तुम्हें वो वॉइस सुनाई देती है? लेकिन अब भी ग्रोस्टार कुछ नहीं बोलता। वह बस माफी मांग रहा होता है। अब आखिर में जिन्वू अपना डैगर निकालता है और समझ जाता है कि वह उनके लिए ह्यूमन कंसीडर नहीं होता। और फिर तुम लोग जिन्वू का गुस्सा देखकर समझ गए होंगे कि वह क्या करने वाला है। अब सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं डंजो बॉस को, जिसकी एक अनडेड आर्मी होती है। यह देखकर पार्क और उसके साथी काफी ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। लेकिन तभी पेरू आ जाता है सभी की हेल्प करने के लिए। यह देखकर जो किंग होता है, डंजो बॉस, वह बेरू को बोलता है, तुम तो शैडो आर्मी से हो, लेकिन किंग की पर्सनल आर्मी हम पर क्यों हमला करेगी? और तभी बेरू उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करता है और बोलता है, किंग ने हमें चुना है, ना कि तुमको। अब डंजो बॉस चौंक जाता है। वह चिल्लाता है, इम्पॉसिबल, अब मैं किंग से खुद जाके बात करूंगा। लेकिन अभी जो बेरू होता है ना, वह डंजो बॉस की छाती के अंदर अपने हाथ घुसाता है और कहता है, हाँ, तुम्हें काफी कुछ कहना होगा, लेकिन उसे, जो कि अभी मरने वाला है। इसके बाद बेरू उसकी बॉडी से एक ग्रीन टाइप का क्रिस्टल निकालता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसकी पूरी अनडेड आर्मी खत्म हो जाती है। जो दूसरे हंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, बिकॉज बेरू ने उसे सिंगल पंच में ही हरा डाला। फिर बेरू जोर से चीखता है। अब साइड से पार्क बेरू को देखकर बोलता है, मैं जानता था कि ये ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर है ये मैंने भी नहीं सोचा था। फिर साइड से पार्क का साथी भी बोलता है, ऐसे सोल्जर्स के होते हुए संग जिन्वू को गेट के अंदर एंटर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसने इस डंज को अपने सोल्जर्स के थ्रू ही क्लियर कर दिया। अभी पार्क भी जिन्वू के बारे में सोच रहा होता है। सन जिन्वू एक ही बार में अपने सभी समन बीस्ट को कमांड नहीं दे सकता। इसमें वह अपने मना को डिप्लीट करता होगा और इससे हम जज कर सकते हैं कि वह कितना ताकतवर है। अब बंदे को ऐसा फील हो रहा होता है कि सन जिन्वू की आर्मी एक मेजर गिल्ड से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है अगर वो बना है तो। और फिर वो लोग संग जिन्वू के साथ एक अलायंस बनाने की बात करते हैं। अब सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं स्कूल का सीन, जहां पुलिस और एम्बुलेंस आ रखी होती हैं। जो पेरेंट्स होते हैं वे भी अपने बच्चों को देखने के लिए भाग रहे होते हैं। लेकिन जब वे अपने बच्चों को देखते हैं जिनका दी एंड हो चुका है, तो वे काफी ज्यादा दुखी होते हैं। एंड देन सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं संग जिन्वू और मिस्टर गो को,
जो कि गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। पहले तो मिस्टर गो संग जिनवू को स्कूल के अंदर हुई कैजुअलिटीज के बारे में बताते हैं। फिर वह उसे अपना फोन देते हैं। जिनवू एक ग्राफ को देखता है जो इस चीज का निशान होता है कि पिछले 6 महीने में वर्ल्ड वाइड कितने गेट अपीयर हुए। इसकी संख्या काफी तेजी से बढ़ रही होती है। शुरुआत में मिस्टर गो नॉर्मल बातचीत करते हैं जो हमारे इतने काम की नहीं होती, लेकिन फिर जिनवू उनसे मुद्दे का सवाल पूछता है। सर, वैसे आप मुझसे आज क्या बात करना चाहते हो? मिस्टर गो संग जिनवू को एक पर्चा दिखाते हैं। एक रिक्वेस्ट दिखाते हैं जो कि पूरी दुनिया के गिल्ड्स ने पूरी दुनिया की कंट्रीज ने की है, क्योंकि वो संग जिनवू से मिलना चाहते हैं। मिस्टर गो उसे यह भी बताते हैं, अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो हंटर एसोसिएशन के पास तुम्हें रोकने का कोई राइट नहीं है। हम लोग केवल तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उधर जाओ या ना जाओ, लेकिन अगर तुमने एक बार साउथ कोरिया को छोड़ दिया तो मुझे डर है कि हमारी कंट्री इस चेंज को अडॉप्ट ना कर पाए। वो चेंज की बात कर रहे हैं जो बढ़ती हुई गेट की संख्या को लेकर है। अब वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। जब जिनवू अपनी बहन को लेने जा रहा होता है, तभी मिस्टर गो उसे रोकते हैं और कहते हैं, मिस्टर संग, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा जो मेरी पावर के अंदर आता है, तुम्हें वो रिसोर्सेज देने के लिए जो तुम्हें जरूरत है, लेकिन प्लीज इसी कंट्री में रहना। अब जिनवू इस मौके का फायदा उठाता है और बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं हाई रैंक डंजनों के अंदर अकेले एंटर करना चाहता हूं। क्या आप मेरे लिए यह कर सकते हो? मिस्टर गो बोलते हैं, तो तुम मुझसे यह मांग रहे हो कि मैं मिनिमम कैपेसिटी रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दूं? जिनवू कहता है, यस। अब मिस्टर गो इस चीज को हैंडल करने वाले हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनो की बहन को, जिसका नाम होता है सो। जिनो उसे कॉल करता है और कहता है, क्या तुम हमारे गिल्ड में ज्वाइन करना चाहती हो? हम लोग तुम्हें कोई काम भी नहीं करवाने वाले, इसलिए आ जाओ और हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो मेरे फादर के गिल्ड के एम्बेसडर बनने के बजाय। सो जवाब देती है, वैसे अचानक से तुम्हें गिल्ड का आइडिया कैसे आ गया? और बाय द वे, क्या तुम जानते हो कि जिन्नी कोरिया आ रही है? जिनो जवाब देता है, हाँ, मैं जानता हूं, वो मेरी बड़ी बहन है, और अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो हमें हमारे गिल्ड के लिए एक फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। सो जवाब देती है, तुम मुझसे उस गिल्ड के बारे में पूछ रहे हो जो तुमने अभी क्रिएट भी नहीं किया है? और क्या तुम श्योर हो कि तुम स्कैम नहीं हो या किसी सड़ी गाय के थ्रू? अब जिनो हंसते हुए कहता है, अगर तुमने उस सड़ी गाय को देख लिया ना तो तुम भी शॉक्ड हो जाओगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं जिनवू के ऑफिस को, जहां जिनवू कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वो चौंक जाता है और जिनो से पूछता है, क्या ये वही इंसान है जिसकी तुम बात कर रहे थे? जिनो जवाब देता है, यस, ये मेरी कजिन है, यो सोयन। जब सोयन जिनवू को देखती है तो वो काफी सरप्राइज हो जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो अपने सामने संग जिनवू को देख रही है। अभी वे के बाद जिनवू सामने से उसे अपने गिल्ड में आने का ऑफर देता है, लेकिन इस बार सोयन आराम से एक्सेप्ट कर लेती है। समझ रहे हो ना कि भाई सोयन कितनी जल्दी पलट गई है। फिर वो जिनवू से सेल्फी खींचने को कहती है। उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ सेल्फी खींच सकती है ताकि वो इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सके। इसके बाद सीन चेंज होता है। अब हम लोग एसोसिएशन का सीन देखते हैं। जब जिनवू की बात हायर अप्स तक पहुंचती है तो भाई, जो हायर अप्स होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो संग जिनवू के लिए कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट को रद्द करने की बात कर रहे होते हैं। इस चीज को लेकर उनके बीच काफी लंबी चौड़ी बहस चलती है, बट जो डिसीजन होता है वो संग जिनवू के फेवर में ही होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। अब हम लोग सोयन की सेल्फी देखते हैं जिसमें जिनवू भी होता है। ये चीज चाहेन देख लेती है और उसे ये देखकर बिल्कुल भी सही नहीं लगता, और इसी के साथ
अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो तुम मुझे डीएम कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।